हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके हिंदी, यानी आपका जो पेपर 6 है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है। पेपर 6 यानी हिंदी। ठीक है, हिंदी आज जो है हम पढ़ने वाले हैं, और हिंदी का आज जो है वो पहला क्लास है, यानी आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 जो है उसमें हम पढ़ेंगे लेखक के बारे में, कवि के बारे में, यानी जो आपके मुख्य मुख्य लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनका नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, उनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं या कृतियां हैं। ठीक है, लेखक के बारे में पढ़ेंगे और कवि के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कवि यानी कि जो दोहे वगैरह लिखे हैं, है ना। और लेखक यानी जो आपके जैसे कि गद्य, कहानी, ठीक है, और आपके क्या बोलते हैं, ग्रंथ हो गया या फिर उपन्यास हो गया, वो सब जो होते हैं वो लेखक होते हैं। जो आपकी कविताएं, दोहे वगैरह लिखते हैं वो कवि हो गए। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे। और कवि में सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कबीर जी का नाम क्या है। तो कबीर जी का नाम है कबीर दास। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो 1440 ईस्वी में हुआ था लगभग। और कबीर जी का जो जन्म स्थान है वो काशी यानी वाराणसी में हुआ था। कबीर जी का जन्म बनारस में यानी काशी में हुआ था। और मृत्यु स्थान यानी जो कबीर जी हैं उनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मगहर नामक प्लेस में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 1518 ईस्वी में लगभग कबीर जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनके जो कबीर दास जी हैं उनकी जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। ठीक, और कबीर जी की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी? अवधी भाषा, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। ये सारे टॉपिक्स जितने हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे यूपी टेट का एग्जाम दीजिए, चाहे सुपर टेट का, चाहे सी टेट का, या आप अदर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो वहां से लेखक कवि के जीवन परिचय के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो नोट्स अच्छे से बनाइए, डिटेल में पढ़िए, रिवीजन करिए, ताकि एक बार पढ़िए और ये चीजें आपको हर एक जगह बेनिफिट दे। ठीक है, तो कबीर जी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे अपने कविताओं में या दोहों में? अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। ठीक, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? साखी, सबद, रमैनी, या फिर इनको बीजक भी कहा जाता था। ये रमैनी को बीजक भी कहा जाता था। ठीक है, शाखा आपके काव्य धारा की ज्ञान श्रेयी शाखा। इनकी पत्नी जो थी वो, उनका नाम लोई था, और इनके जो बच्चे हैं उनका नाम, एक का नाम कमाल था जो कि पुत्र थे, और पुत्री जो है वो कमाली थी। ठीक, माता पिता इनके नीरू और नीमा थे। इनकी जो माता थी वो नीरू थी, और जो आपके इनके पिता है वो है नीमा। आगे बात समझ में? चलिए फिर से एक बार देखते हैं कि जो आपके कबीर दास जी हैं उनका जो नाम है वो कबीर दास है। कबीर दास जी का जन्म 1440 में आपके बनारस यानी काशी नामक जगह पे हुआ था। आपका काशी बनारस सभी को पता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कबीर जी का जो मृत्यु है वो मगहर उत्तर प्रदेश में 1518 ईस्वी में लगभग हुआ था। और कबीर दास के जो गुरु हैं वो आपके रामानंद जी थे। ठीक, और कबीर जी की जो भाषा थी वो कैसी थी? अवधी थी, सधुक्कड़ी, या फिर पंचमेल खिचड़ी। ये तीनों इनकी कबीर जी की भाषा थी। कबीर जी की रचनाएं क्या थी? साखी, सबद, रमैनी, बीजक, ये सब कबीर जी की भाषा थी। ठीक है, और शाखा काव्य धारा की ज्ञानश्रेयी शाखा थी। कबीर जी की पत्नी का नाम लोई था, और कबीर जी के दो बच्चे थे, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। और
जो आपके कबीर दास हैं, इनके जो माता पिता थे, माता का नाम नीरू और पिता का नाम जो है वो नीमा था। ठीक है। और इन्होंने जो है कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर ने उपदेश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ये जो आपका मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कबीर जी ने उपदेश दिया। और जब कबीरदास की मृत्यु हो गई, उनके बाद उनके शिष्य ने क्या किया, बीजक नामक में संग्रह कर लिया। यानी उनके द्वारा जितनी भी चीजें, जो दोहा या जो भी आपके कही गई हैं, उसको उन्होंने क्या कहा कि बीजक नामक में उन्होंने सब इकट्ठा कर दिया और वो उसको नाम बीजक दे दिया। ठीक है। बीजक में मतलब क्या है, आपके दोहे वगैरह हैं। तो कबीरदास की तरफ जो कही गई लाइन थी वो क्या थी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कौन कहा है, आपके कबीरदास जी ने कहा है। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि कबीरदास इसमें ये कह रहे हैं कि मैं, कबीरदास स्वीकार करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी कागज और लेखनी पकड़ी ही नहीं है। ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था, मसी यानी मैं, कागज छुओ नहीं यानी मैंने कभी कागज छुआ ही नहीं, नहीं कलम गही नहीं हाथ यानी मैंने कभी लेखनी पकड़ी ही नहीं है। ठीक। और उन्होंने जितने भी उपदेश दिए, उनके जो बाकी के शिष्य थे, उसको सबको उन्होंने संग्रह किया और उसको नाम क्या दिया, बीजक। ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए फिर, साखी जो है वो क्या है, आपका दोहा। ठीक। यानी जो साखी है उसके अंतर्गत दोहा जितने भी उन्होंने कहा है वो रखा गया है। शबद के अंदर क्या रखा गया है, जितनी उन्होंने प्रेम परक भक्ति के लिए जो जितने भी उन्होंने पद बनाए थे या उन्होंने जितने भी ये पद गाए थे, ठीक, वो आपका क्या है, शबद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और जो आपका रामायणी है, रामायणी में उनके द्वारा जितनी भी चौपाई कही गई या जितने भी दोहा कहे गए, वो रामायणी के अंतर्गत रखे गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यहाँ पे कबीर कबीर जी ये कह रहे हैं कि मैंने कभी कागज छुआ ही नहीं और लेखनी पकड़ी ही नहीं। ठीक है। और कबीर जी ने जो भी उपदेश दिए थे या जो भी उन्होंने जितने उपदेश दिए, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो शिष्य थे, उन उपदेशों को उन्होंने संग्रह करके एक इकट्ठा किया, जिसको उन्होंने बीजक नाम दिया। ठीक है। और साखी के अंतर्गत उनके तरफ जितने भी दोहे कहे गए थे वो साखी के अंतर्गत थे। शबद में क्या था, जितने भी उन्होंने प्रेम परक भक्ति से संबंधित पद थे उनके, वो शबद शबद में रखा गया। और रामायणी में जो है क्या रखा गया, आपका चौपाई और दोहा रखा गया। अब हम सेकंड कवि के बारे में पढ़ेंगे, सूरदास जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सूरदास जी का नाम था सूरदास। ठीक। सूरदास जी का जन्म जो है वो हुआ था आपके 1535 संवत में। ठीक। रनकता ग्राम यानी रनकता गांव में हुआ था। और इनकी यानी सूरदास जी की मृत्यु जो है वो 1640 संवत या फिर 1583 ईस्वी कह सकते हैं, पारसोली ग्राम में हुआ था। आगे बात समझ में। सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक। सूरदास की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी, ब्रज भाषा थी। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। और सूरदास जी के पिता का नाम था पंडित राम दास। ठीक। क्या था, पंडित राम दास। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो थी सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सर्वावली। ठीक। अगला है आपका, इनका जो साहित्य में योगदान था वो क्या था, जो कृष्ण भगवान थे उनकी जो बाल लीलाएं थी, कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया। इन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान की जो बचपन की जितनी भी लीलाएं थी, उन्होंने बचपन में जो जो कुछ, मतलब कि जैसे जो जो भी उन्होंने माखन खाया या जितनी भी उनकी बचपन की चीजें थी उसको, और कृष्ण भगवान की जो मन को हरने वाली जो उनकी लीलाएं थी, उन सब का चित्रण किया है। ठीक है। सूरदास जी अंधे थे और सूरदास जी को वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, वो अंधे थे। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। अब वात्सल रस क्या होता है, जो माँ और
बच्चे यानी माँ और बच्चे के बीच में माँ का जो प्यार अपने बेटे के लिए होता है या बेटी के लिए होता है वही वात्सल्य रस होता है। ठीक है। तो सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। उन्होंने जो है श्रृंगार और शांत रस का बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। यानी आपके सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट तो माना ही जाता है, लेकिन उन्होंने श्रृंगार रस को, शांत रस का इतना मन को छूने वाला, मर्म स्पर्शी क्या होता है, यानी मन को एकदम बिल्कुल सर स्पर्श करने वाला, मन को छूने वाली चीजों का वर्णन किया है। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? सूरदास जी को हिंदी में साहित्य का सूरज कहते हैं। सूरदास को हिंदी का जो है क्या कहा जाता है? साहित्य का सूरज कहते हैं। चलिए, अब हम सूर सागर में देखते हैं। तो सूर सागर में क्या है? सूर सागर में 1.25 लाख पद थे। इसमें सूर्य की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीला, गोपिकाओं के साथ विहार, गोपिकाओं के विरह आदि का सजीव व मर्मिक वर्णन किया। वात्सल और श्रृंगार रस का सागर है। सूर सागर में जो है टोटल 1.25 लाख पद थे, यानी इतने ज्यादा इन्होंने ये पद लिखे थे। और ये पद किससे संबंधित थे? इसमें सूर्य की भक्ति भावना, यानी इसमें जो सूर्य सागर जी हैं उनकी जो भी भक्ति भावना थी कृष्ण भगवान को लेके, वो सारी चीजें इसमें है। कृष्ण भगवान की जो बचपन की लीलाएं थी, वो अपने माँ को कैसे परेशान करते थे, माँ से कैसे प्रेम करते थे, उन सब चीजों का वर्णन है। तो जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो उनका जो माँ के साथ जो प्रेम था वो उन्होंने वात्सल रस में जो है बताया है। लेकिन उसके बाद जो गोपिकाएं थी, गोपिकाओं के साथ वो कैसे मतलब कि अटखेलियां करते थे। फिर गोपिकाओं से जब उनका विरह हुआ, यानी जब वो अलग हुए, तो वहां पे जो आपका शांत रस है और जो गोपिकाओं के साथ जो उनका मतलब कि अच्छी मतलब मधुर खेलियां थी, उसको आपके सूर सागर ने श्रृंगार रस में जो है वर्णन किया है। ठीक, आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे सूर सारावली। तो सूर सारावली में क्या है? 1107 छंद है। आपके सूर सारावली में टोटल 1107 छंद है और इसमें भी भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया। सूर सारावली में क्या है? टोटल 1107 छंद है। इसमें जो है भगवान कृष्ण जी के सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। आपके साहित्य लहरी में क्या है? 118 पद हैं। साहित्य लहरी में टोटल 118 पद है। इसमें जो है सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आगे बात समझ में। सूरदास के बारे में समझ में है। सूरदास जी का जो जन्म नाम था वो सूरदास था। सूरदास जी का जन्म रनकता में हुआ था। इनकी मृत्यु पारसोली में हुई थी। सूरदास के जो गुरु थे वो आचार्य वल्लभाचार्य थे। सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज थी। ठीक है। सूरदास के पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास था। सूरदास की जो रचनाएं थी वो सूरसागर थी, साहित्य लहरी और सुरसरावली था। ठीक, अब ये सब चीजें आप फिर से एक बार वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तुलसीदास जी का नाम जो है वो था गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1523 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश नामक जगह पे बांदा जिले में हुआ था। ठीक है। आपके जो तुलसीदास जी हैं उनका उत्तर प्रदेश राज्य में एक बांदा डिस्ट्रिक्ट है, बांदा जिला है, वहां पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में वाराणसी के 80 घाट में हुआ था। तुलसीदास जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? वाराणसी के 80 घाट में। तुलसीदास की जो भाषा थी वो कैसी थी? अवधी थी। तुलसीदास जी की भाषा अवधी थी। आपके सूरदास की भाषा क्या थी? सूरदास अभी जो हमने पढ़ा, उनकी भाषा ब्रज थी। और कबीरदास की क्या थी? सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी, है ना? चलिए। और आपके जो तुलसीदास है उनके जो गुरु थे वो कौन थे? संत नरहरि दास थे। ठीक है। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? संत हरिदास जी थे। संत नरहरिदास। आपके तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो 12 रचनाएं इनकी लोकप्रिय हैं। तुलसीदास की रचनाएं जो है
वो है तो बहुत सारी, लेकिन जो 12 रचनाएं हैं वो बहुत लोकप्रिय है, मतलब बहुत फेमस है। तो उसमें से हम कुछ देखेंगे। पहला है आपका प्रबंध काव्य। इसमें आपके जो उन्होंने रामचरितमानस, ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहु नहु, ठीक, इन सब काव्यों को प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आपका मुक्तक काव्य जो है, उसमें क्या है आपका कवितावली हो गया, दोहावली हो गया, बरवय रामायण हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गई, रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया, हनुमान बाहुक हो गया। ये आपके मुक्तक काव्य में है। ठीक। अगला है आपका तीसरा है गीति काव्य। इसमें क्या है आपके गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारी चीजें आपकी गीति काव्य में है। आपके जो तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ये मतलब राम जी के बहुत, राम भक्ति के बहुत ही क्या थे, प्रमुख कवि थे। इन्होंने क्या लिखा है, रामचरितमानस भी इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो चलिए, कहा जाता है कि एक बार उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को फटकारते हुए ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया, जिससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया था। और अच्छा, ये जो है आपके तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने तुलसीदास जी को फटकार दिया था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही उपदेश दिया करते थे, जिससे उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अस्थि चर्म मय देह में तामे ऐसी प्रीत, जो हो श्री राम से तो ना होती भव भीत। इन्होंने कहा है कि, एक मिनट रुकिएगा, उन्होंने अपनी वाइफ से जो है इतना, मतलब कि वो, जब इन्होंने, उनकी वाइफ ने इस तरीके से बात की, तो उन्होंने कहा कि अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, जो हो श्री राम से तो ना होती भव भीत। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बिहारी जी के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी जी का जो नाम है वो है बिहारी। इनका जो जन्म हुआ है वो 1603 ईस्वी में ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1663 ईस्वी में हुआ है। ठीक। इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में है। खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधार, मथुरा बीस ससुराल। कहने का मतलब ये है कि इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ है। ठीक। और ये बुंदेलखंड से ही संबंधित थे। और इनका जो ससुराल था वो मथुरा में था। आपके जो बिहारी जी हैं, इनके जो गुरु हैं वो आपके स्वामी वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। कैसी भाषा थी? इनकी भी भाषा ब्रज थी। इनकी जो रचना है वो है बिहारी सत सई। अब देखिएगा, बिहारी जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। आपके जो बिहारी जी हैं वो जो है, जो महाराजा जय सिंह थे, इनके ही दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह ने दूसरा विवाह किया था। वह अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में व्यस्त थे, तो महाराजा जय सिंह की यह दशा देखकर बिहारी ने दोहा लिखकर भेजा था। यानी जो आपके बिहारी है वो जय, जो आपके महाराजा जय सिंह है उनके दरबारी कवि थे। उनकी जब शादी हुई थी तो वो हमेशा उसी में व्यस्त रहते थे, अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो बिहारी जी ने उनके लिए दोहा लिखकर भेजा था। वो दोहा क्या है वो देखिएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। उन्होंने कहा कि नहीं पराग नहीं, यानी अभी तो इस कली में पराग ही आया है। ठीक। और अभी ये तो इसका विकास भी नहीं हुआ है, अभी ये छोटा ही है। अभी अली मतलब भौला, भौरा। ठीक।
कली, कहने का मतलब ये है कि अभी इस छोटी सी कली में ना तो अभी ठीक से पराग आया है, ना अभी ठीक से मधु आया है। अभी तुम्हारा भौरे को उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा ये हाल है, तो बाद में क्या हाल होगा। ये जो है अम, अली का ये अली जो है यानी जो भौरा है, इसकी तुलना इन्होंने जयसिंह से की है, और उनकी जो वाइफ है उनकी तुलना वो कली से की हुई है। वही उनके कहने का मतलब है कि अभी तो ना मतलब कि कली का विकास हुआ है, ना उसमें मधु आया है, ना उसमें पराग आया है, तब पे तुम्हारा ये हाल है, तो आगे क्या होगा। ठीक। तो यहाँ तक हमने कवि के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे आपके मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। ठीक। उसके बाद अयोध्या सिंह हरि और है, मतलब है तो बहुत सारे, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और नोट्स बनाइएगा, बहुत ही जरूरी है। बिना नोट्स के आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे, चीजें रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स बना के रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ओके बाय।